राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज की वीडियो में हम आर्थिक परेशानी को दूर करने वाली व सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाली वैभव लक्ष्मी की ऐसी कथा लेकर आए हैं जिसे सुनने सुनाने से हमें आर्थिक संकटों से निजात मिल सकती है। कथा श्रवण करने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्राचीन समय में एक शहर में काफी संख्या में लोग मिलजुल कर सद्भाव से अपना जीवन व्यतीत करते थे, परंतु आज के आधुनिक युग में परिवार की तो बात छोड़िए, घर के सदस्य ही एक दूसरों के दुखों की परवाह न करते हुए अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन अपने ही रंग में रंग कर व्यतीत करने में अपनी शान समझते हैं। भक्ति, मेल मिलाप, संस्कार प्राय लुप्त होते जा रहे हैं। शहर में बुराइयों का जन्म हो गया है। पुरानी कहावत है, अंधेरे के बाद उजाली सुबह निश्चय ही आती है। उसी प्रकार हजारों बुराइयों के घर में एक अच्छाई अवश्य ही निवास करती है। ऐसे ही बुरे लोगों के बीच शीला और उसके पति सुशील शास्त्रों के अनुसार अपना ग्रस्त जीवन यापन करते थे। शीला बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति की संतोषी महिला थी, साथ में उसका पति भी विवेकी और सुशील था। वे सभी बुराइयों से दूर रह भगवान के भजन कीर्तन में अपना जीवन व्यतीत करते थे। यही कारण था कि समस्त नगरवासी उनके ग्रस्त जीवन की सराहना करते। शीला की गृहस्थी खुशी खुशी चल रही थी, पर कर्म की गति बड़ी प्रबल होती है। विधाता के लेप को कोई नहीं बदल सकता। इंसान का नसीब पल भर में बदल सकता है। राजा से रंक होने में देर नहीं लगती। बुराई में रहकर कोई अछूता नहीं रह सकता। वही शीला के पति के साथ हुआ। बुरे लोगों की संगत का सुशीला के पति पर इस प्रकार असर पड़ा कि वह चंद्र दिनों में ही करोड़पति बनने के स्वप्न देखने लगा। यही सोचकर वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। करोड़पति तो नहीं बन सका, परंतु रोडपति अवश्य बन गया। रास्ते के भिखारी जैसी उसकी स्थिति हो गई। वह गलत लोगों के बीच बैठकर शराब, गांजा आदि का सेवन करने लगा। जल्दी जल्दी करोड़पति के चक्कर में वह जुआ खेलने लगा और वह अपनी पत्नी के गहने सहित घर के सभी सामान को जुए में हार गया। भगवान की ऐसी कुदृष्टि उसकी गृहस्थी पर पड़ी कि खाने के भी लाले पड़ गए। अब शीला के नसीब में खाने की बजाय पति की गालियां ही उसके नसीब में थीं। परंतु शीला एक संस्कारी स्त्री थी। उसे पति के बर्ताव से दुख अवश्य होता, परंतु उसे भगवान पर पूरा भरोसा था। यही कहा जाता है कि गर्मी के बाद सर्दी की भांति ही दुख के बाद सुख अवश्य ही आता है। यही सोच शीला भूखी प्यासी रह प्रभु की भक्ति में लीन रहने लगी। मन में आशा थी, एक न एक दिन प्रभु उसकी परेशानी को अवश्य ही दूर कर देंगे। एक दिन अचानक भगवान की कृपा से शीला के द्वार पर दोपहर को किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ गरीब के दरवाजे पर कौन आ सकता है, पर सोचने लगी, खैर जो भी हो, दरवाजे पर आए अतिथि का सत्कार अवश्य ही करना चाहिए। आर्य धर्म का पालन करने वाली शीला दरवाजा खोलती है और देखती है कि दरवाजे पर एक बूढ़ी माई खड़ी है। उसके चेहरे पर एक विशेष तेज था। उसकी आंखों में अमृत की मानो धारा बह रही हो। वह बूढ़ी माई का चेहरा करुणा और प्यार की साक्षात मूर्ति थी। शीला बूढ़ी माई को देखकर संतोष का अनुभव करती है। बूढ़ी माई को देखकर शीला का रोम रोम पुलकित हो उठा। वह आदर के साथ उन्हें घर के अंदर ले आई। घर में बैठने को कुछ भी न था। शीला संकोच के साथ एक फटी हुई चादर माई को सामने डाल देती है और माई से बैठने को कहती है। माई शीला से बोली, क्यों बेटी, तूने शायद मुझे पहचाना नहीं। शीला बोली, आपको देखकर मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिसकी मुझे बहुत दिनों से तलाश थी वह आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पा रही हूँ।
बूढ़ी माई हंसकर बोली, भूल गई? हर शुक्रवार तू लक्ष्मी माँ के मंदिर में कीर्तन में आती थी और हम वहीं मिलते थे। बहुत दिनों से तू मंदिर नहीं आई, सो मैंने सोचा मैं ही उससे मिलकर आऊं। पति के गलत संगत में पड़ जाने के कारण शीला ने घर से शर्म के कारण निकलना ही बंद कर दिया था। तब माई बोली, तू सब कुछ भूल गई है बेटी। तू लक्ष्मी के मंदिर में कितनी मधुर आवाज में भजन गाती थी। तू बहुत दिनों से नहीं आई, सो मैंने सोचा कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई, सो मैं ही चली आई। माई के प्रेम भरे शब्दों से शीला का दिल भर आया और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। माई ने उसे गले से लगा लिया। शीला फूट फूट कर रोने लगी। माई ने प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेर कर उसे सांत्वना दी और शीला से बोली, सुख और दुख तो धूप छांव की तरह होते हैं। तुझे क्या परेशानी है, मुझे बता, इससे तेरा मन हल्का हो जाएगा। शायद तुझे तेरे दुख का कोई उपाय मिल जाए। माई की बात को सुनकर शीला के मन को शांति मिली। वह माँ जी से बोली, मेरी गृहस्थी बड़ी ही खुशहाली से चल रही थी। मेरे पति बहुत ही सुशील स्वभाव के थे, परंतु अब लगता है मेरा भाग्य ही मुझसे रूठ गया है। मेरे पति बुरी संगत में पड़कर सब कुछ गंवा बैठे और आज हमारी हालत रास्ते के भिखारी जैसी हो गई है। यह सुनते ही बूढ़ी माई बोली, कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है बेटी। हर इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तूने कर्मों के फल भुगत लिए, अब तुम्हारे सुख के दिन आने वाले हैं। तू माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी प्रेम और करुणा की देवी है। वे अपने भक्तों पर सदा ममता बरसाती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ भगवती लक्ष्मी का व्रत कर, भगवती सब कुछ सही कर देंगी। बूढ़ी माई की बात को सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई और वो खुश होकर बूढ़ी माई से बोली, हे माता, भगवती लक्ष्मी के व्रत का विधि विधान क्या है, कृपा करके मुझे बतलाइए। मैं अवश्य ही यह व्रत धारण करूंगी। शीला की बात को सुनकर बूढ़ी माई बोली, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत सीधा और सरल है। इसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत के नाम से जानते हैं। इस व्रत को करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं, सुख संपत्ति व यश की प्राप्ति होती है। इतना कहकर बूढ़ी माई वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि बताने लगी। यह व्रत साधारण तरीके से रखा जाता है, किंतु फिर भी यह व्रत लोग सही ढंग से नहीं करते, अतः वे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं कर पाते। यह व्रत शास्त्रों में वर्णित विधि द्वारा किया जाता है, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। सर्वप्रथम प्रातः उठकर नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवती लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन पर निंदा से दूर रहकर शाम को पूर्व दिशा की ओर मुख करके लाल आसन पर बैठें। सामने पाटा या चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। उस पर थोड़े से चावल रखकर उस पर तांबे का कलश स्थापित करें। कलश पर एक कटोरी में सोने का कोई भी आभूषण रखें। यदि सोना न हो तो चांदी का कोई आभूषण रख सकते हैं। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती जलाएं। माँ भगवती लक्ष्मी के अनेकों स्वरूप है। माँ भगवती लक्ष्मी का एक स्वरूप श्री यंत्र भी है। अतः वैभव लक्ष्मी के व्रत में श्री यंत्र का पूजन विधिवत धूप दीप रोली चावल से करना चाहिए। लक्ष्मी जी के स्वरूप को हृदय में धारण करें। कटोरी में रखे गहनों को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर उसका पूजन करें और भगवती लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करें। शाम को खीर या हलवा बनाकर माँ भगवती को भोग लगाकर उसे परिवार सहित ग्रहण करें। यदि कामना की पूर्ति के लिए यह व्रत रखा है तो यह प्रसाद बाहर वाले किसी को न खिलाएं। शाम को पूजा कर आरती करें और भगवती लक्ष्मी के नाम से कम 11 बार जयकारे लगाएं। 21 शुक्रवार यह व्रत रखना है। यदि महिलाएं अशुद्ध हैं तो पूजन किसी भी परिवार के सदस्य से करवा सकती हैं। क्रम नहीं टूटना चाहिए।
इस व्रत को प्रसाद खाकर ही रखना है। यदि आप भूखी प्यासी नहीं रह सकती तो शाम को बिना नमक का भोजन ही ग्रहण करना है। जो आपने कलश पर भरकर पूजा के लिए जल रखा था उसे तुलसी की क्यारी में डाल दें। चावल पंछियों को छत पर डाल दें। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने से सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार की आपत्ति विपत्ति दूर होकर माता लक्ष्मी की कृपा से संतानहीन को संतान, सौभाग्यवती को अखंड सौभाग्य व कुंवारी कन्या को मनचाहा वर प्राप्त होता है। विद्यार्थी को विद्या। माई की बात को सुनकर शीला पुलकित हो उठी और बोली, माँ आपकी बताई हुई विधि के अनुसार मैं अवश्य ही अपनी कामना की पूर्ति के लिए आने वाले शुक्रवार से व्रत रखूंगी। माँ इस कल्याणकारी व्रत की उद्यापन विधि क्या है, कृपा करके उसे भी बताने का कष्ट करें। तब बूढ़ी माई बोली, कामना की पूर्ति के लिए कम से कम 21 शुक्रवार व्रत का संकल्प लिया जाता है। वह पूरा हो जाए तो आखिरी शुक्रवार को खीर का प्रसाद तैयार करें। पूजन विधि हर शुक्रवार की भांति आपको करनी है। माता रानी के दरबार में श्रीफल अवश्य ही चढ़ाएं। यदि यह व्रत कुंवारी कन्या ने रखा है तो कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं को उद्यापन वाले दिन आमंत्रित करें और प्रसाद स्वरूप खीर व एक वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक भेंट करें। वहीं यदि यह व्रत सौभाग्यवती स्त्री ने कामना की पूर्ति के लिए रखा है तो सुहाग सामग्री सुहागिनों को एक पुस्तक भेंट करनी है। इसके बाद धन की देवी वैभव लक्ष्मी को प्रणाम कर माता रानी से प्रार्थना करें, हे माता रानी, मेरा संकल्प पूर्ण हुआ, आप भी मेरी मनोकामना पूरी करें। हे भगवती, हमारा कल्याण करें। हे भगवती, आपकी महिमा अपरंपार है। इस प्रकार बूढ़ी माई से संपूर्ण व्रत का विधि विधान सुनकर शीला को ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसे सुख का रास्ता मिल गया हो। उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर मन ही मन माता भगवती लक्ष्मी का स्मरण कर व्रत का संकल्प लिया और जब उसने आंखें खोली तो देखा बूढ़ी माई वहां से गायब थी। उसे समझने में देर न लगी, वह बूढ़ी माई और कोई नहीं बल्कि साक्षात भगवती लक्ष्मी थी, जो अपने भक्त की विपत्ति को देखकर बूढ़ी माई का रूप धारण कर उसे विपत्ति से दूर करने का मार्ग दिखाने आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। शीला प्रातः जल्दी उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर मन ही मन माता लक्ष्मी का स्मरण करती रही। शाम को बूढ़ी माई के कहे अनुसार उत्तर की ओर मुख करके विधिवत पूजन किया। उसकी नाक में धातु के नाम पर एक कील ही बची थी, सो उसी कील को उतार कर उसने गंगा जल से पवित्र कर उसे कलश के ऊपर कटोरी में रख लिया। इस प्रकार विधि पूर्वक जो भी उसके पास सामग्री थी पूरे भक्ति भाव से उसने माता रानी की पूजा आरती कर भोग लगाया। प्रसाद पहले पति को खिलाया, इसके बाद खुद खाया। प्रसाद खाते ही शीला के पति का स्वभाव परिवर्तित हो गया और उसके मन में भी वैभव लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई। इस प्रकार शीला ने विधि पूर्वक 20 शुक्रवार का व्रत किया। आखिरी शुक्रवार को उसने उद्यापन किया, सुहागिनों को आमंत्रित कर खीर का प्रसाद व पुस्तक भेंट की और माता रानी से अपने कष्टों को दूर करने के लिए प्रार्थना की। हे भगवती, आपकी कृपा से मेरा संकल्प पूर्ण हो गया, अब आप हमारे समस्त दुखों को हर लो। व्रत के प्रभाव से शीला के सभी दुख दरिद्र दूर होकर उसका पति सौम्य स्वभाव को प्राप्त हो व्यापार करने लगा। व्यापार में लक्ष्मी की कृपा से दिन दूनी रात चौगनी मुनाफा होने लगी। शीला के सभी गिरवी रखे जेवर उसका पति उसे छुड़ा कर दे देता है। उसके घर में सुख शांति का माहौल देख सभी मोहल्ले की स्त्रियां भी शीला को पूछकर वैभव लक्ष्मी का व्रत धारण कर अपनी मनोकामना पूरी करती हैं। जय हो भगवती लक्ष्मी की। आप आपके परिवार पर सदा वैभव लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।